गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी 2026 का इम्पॉर्टेंट कंटेंट। इसमें हम डेली सुबह 6 बजे आप लोगों की क्लास यहाँ पर होती है, जिसमें हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं विद स्टैटिक जीके। तो पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा जो लास्ट 12 मंथ का कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, और जितने भी यहाँ पे टॉपिक मेंशन है वो सभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी पीडीएफ हैं, ई बुक्स हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, एंड यहाँ से जाके आप इनको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि 53rd जो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था 10 जनवरी से स्टार्ट, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम हो जाएगी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम एट 75। तो इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विजडम एट 75, ये है इस बार के वर्ल्ड बुक फेयर की यहाँ पर थीम। उदय, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, ये किस से एसोसिएटेड है? तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। अभी इंडियाज एम्बेसडर टू भूटान, उन्होंने एक विजिट किया है उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025, इसको कन्फर्ड किया है हमारे इंडियन रेलवेज ने। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो इसका पर्पज़ है टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट थ्रू डायरेक्ट व्हीकल कम्युनिकेशन। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की बात करें तो ये 2026 जनवरी में ऑब्जर्व किया गया है, और ये यहाँ पे किसको मार्क करता है? तो ये मार्क करता है 1000 ईयर सिंस द फर्स्ट रिकॉर्डेड अटैक ऑन दी सोमनाथ टेम्पल। फिर बात करें नेशनल सरस फेयर 2026 के बारे में, तो ये हुआ है गुंटूर आंध्र प्रदेश में शुरू। उसके बाद एआई स्केलिंग प्रोग्राम, जो कि 6 जनवरी को लॉन्च किया गया था, इसका पर्पज़ क्या था? 10 लाख यूथ और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे स्किल करना, उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड करना एआई की। डस्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें, रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया किससे एसोसिएटेड है? तो ये होगा इसरो से। नागौरी अश्वगंधा कहाँ पर? राजस्थान में। रिसेंटली इसको जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगी। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, ये एक नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क है जिसको स्टैब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। एचपी शेल ने कमीशन किया है वर्ल्ड का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इंडिया का फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इनॉग्रेट हुआ है केरला में। फिर है यूनाइटेड स्टेट ने डिसीजन लिया है कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से खुद को विड्रॉ करेगा, एंड ये यहाँ पे पूरा जो एक मैकेनिज्म फॉलो किया गया वो है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का। जैनसिंग हुआंग, जिनको 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर दिया गया, ये एनवीडिया के यहाँ पर सीईओ है। राइसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, ये है किसका किसका जॉइंट इनिशिएटिव है? तो ये है यहाँ पे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड साथ ही में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का। नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की बात करें तो इसकी थीम होगी इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिविजन जो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हिंदी वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस, ये हर साल कौन सी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे या फिर विश्व हिंदी दिवस की, तो ये हर साल बनता है 10 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अब ये तो है विश्व हिंदी दिवस। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो ये हम सभी जानते हैं 14 सितंबर को यहाँ पे बनता है नेशनल हिंदी डे। बट हम लोग बात कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की, जो कि बनता है 10 जनवरी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके जनवरी के, उनको देख लेते हैं। जैसे कि बात करें 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, साथ ही में
DRDO का फाउंडेशन डे है। फिर बात करें 3 जनवरी को रानी वेलु नाचियार जी की बर्थ एनिवर्सरी। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन 2026। 8 जनवरी को मनता है अर्थ रोटेशन डे 2026। और अभी हमने देखा 10 जनवरी को मना है वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कौन बने हैं? तो रिसेंटली काफ़ी सारे हाई कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस ये चेंज हुए हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो ये बन चुके हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ये बन चुके हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अगर हम बात करें अपना जो ऑफिस है वो अज्यूम किया 10 दिसंबर 2026 को। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी रिसेंटली काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट इसके चेयरपर्सन ये बने हैं रमेश कुमार जुनेजा। सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं ए मोहम्मद मुश्ताक। झारखंड हाई कोर्ट के बने हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाग। BRO की 29th DG ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। वाइस चीफ कौन बने? एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो ये बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सोमेन सेन। अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI इसके CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। उड़ीसा की फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी तो ये बनी है अनु गर्ग। फिर बात करें BWF के एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी है PV सिंधु। और कोल इंडिया की अभी यहाँ पे CEO ये बने हैं B साईराम। रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD बने हैं सलीम अहमद। एयरटेल इंडिया के MD एंड CEO ये बने हैं शाश्वत शर्मा। CIC ऑफ इंडिया ये बने हैं राजकुमार गोयल। और वही बात करें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो ये बनी है संगीता बरवा। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, द पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल दैट वाज लॉन्च इन जनवरी 2026 इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। तो पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल की बात करें तो इसका संबंध ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है यहाँ पे पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल। और किस मिनिस्ट्री का है? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए पंखुड़ी पोर्टल वॉज लॉन्च्ड ऑन 8 जनवरी 2026 बाय यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। और ये हमारे देश की जो यहाँ पे मिनिस्ट्री है ना विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उसकी मिनिस्टर है। ठीक है, एंड इट इज़ अ सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। एंड पंखुड़ी यहाँ पे कनेक्ट करता है गवर्नमेंट्स, सिटीजन्स, NGOs, NRIs और कॉर्पोरेट्स को। ठीक है, तो याद रहेगा पंखुड़ी पोर्टल किसका है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। अब इसके जो यहाँ पे मिनिस्टर है वो कौन है? वो है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। वही बात करें स्टेट में तो ये हो जाएंगी श्रीमती सावित्री ठाकुर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की कैटेगरी में तो ये है श्रीमती सावित्री ठाकुर। और कैबिनेट मिनिस्टर में आती है कौन? अन्नपूर्णा देवी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वेयर रेजिडेंट्स कैन सेफली ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द टैप। तो भारत का पहला शहर कौन सा बना है जहाँ पे जो वहाँ की रेजिडेंट्स है ना वो डायरेक्टली जो है पानी वो टैप से पी सकते हैं? तो ये यहाँ पर जो शहर बना है वो बना है कौन सा? पुरी, जो कि उड़ीसा का काफ़ी फेमस शहर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। तो पुरी इन उड़ीसा हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी विथ सेफ ड्रिंकेबल टैप वाटर फॉर रेजिडेंट्स। एंड पुरी की अगर हम बात करें ना तो पुरी में जो टैप वाटर्स है ना वो जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की उन सभी को यहाँ पे मीट कर रहा है। और यहाँ पर डायरेक्टली जो यहाँ के रेजिडेंट्स है ना वो टैप से डायरेक्टली पानी को क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। और ऐसा करने वाला पूरी यहाँ पे पहला जो है वो सिटी बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द रिसेंट सीज फायर अनाउंसमेंट बाय द सीरियन गवर्नमेंट फॉलोड क्लैश विद विच ग्रुप इन अलेपो। तो अभी रिसेंटली जो है एक सीज फायर की अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई है जिसमें कि जो क्लैशेस यहाँ पे देखने के लिए मिला है ना वो किसके बीच में? तो सीरियन गवर्नमेंट फॉलोड क्लैशेस विद दी कुर्दिश फोर्सेस यानी कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सीरिया अनाउंस्ड अ सीज फायर इन एलेपो आफ्टर 3 days ऑफ द क्लैशेस
with Kurdish forces, and the fighting displaced over 1,40,000 civilians, the worst escalation in 6 months, right? एंड ये जो पूरा सीज फायर यहाँ पे इफेक्ट में है वो है 3 AM को यहाँ पर आया है। एंड यहाँ पर जो कंट्रीज की बात चल रही है वो है सीरिया, और जो यहाँ पे एक क्लैश है ना किसके बीच में हो रहा है, तो वो है कुर्दिश फोर्सेस, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच कंट्री हैज एक्सप्रेस्ड सपोर्ट फॉर इंडियाज बिड टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट मेंबर के लिए अभी जो है इंडिया के लिए किस कंट्री ने सपोर्ट दिखाया है, तो ये यहाँ पर दिखाया है चिली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली चिले की बात करें तो इसने रिसेंटली अपना एक सपोर्ट यहाँ पे एक्सप्रेस किया है फॉर इंडियाज बिड टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड वही बात करें अगर हम चिली की, तो इसकी मैप में आप लोकेशन को देख सकते हो। दिस इज चिली, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है चिली, जो कि आपको साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगा। दिस इज चिली, राइट। एंड इसकी कैपिटल ये होगी सेंटियागो, और यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है वो है यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, राइट। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये है गैब्रियल बोरिक, कभी अभी न्यूज़ में थे, तो नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आपको स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जनवरी 9 टू मार्क विच हिस्टोरिक इवेंट। तो हर साल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को, किस चीज़ को यहाँ पे ये शो करता है, फिर किस चीज़ को यहाँ पे ये मार्क करता है, तो ये मार्क करता है महात्मा गांधी का जो रिटर्न हुआ था अफ्रीका से, कहाँ पर, भारत में। तो इसलिए यहाँ पे बनता है प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। 9 जनवरी को मनाया जाता है, और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हर 2 साल में ये मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि हर साल नहीं होता है, हर 2 साल के बाद ही यहाँ पर होता है, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, एंड दिस डे मार्क्स द महात्मा गांधीज रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका इन 1915, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग टू विच इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वर इन्वाइटेड मेनली फोकस्ड ऑन विच इशूज़। तो अगर हम बात करें अभी रिसेंटली जो G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इनको इनवाइट किया गया है, तो इसका मेन फोकस क्या था, तो इसका मेन फोकस था कि जो यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स है ना उनकी सप्लाई चेन को सिक्योर करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो मीटिंग किसके रिगार्डिंग थी, ये थी क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूएस ने यहाँ पे होस्ट किया है G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स इन वॉशिंगटन, राइट, और जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही कंट्री को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। G7 कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और यूएस, ये सभी देश यहाँ पे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वाई डिड नासा अनाउंस द अर्ली रिटर्न ऑफ द क्रू 11 मिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ISS यहाँ पर नासा ने अनाउंसमेंट करी है कि वो यहाँ पर क्रू 11 मिशन को वापस बुलाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें से वन ऑफ द क्रू मेंबर की जो मेडिकल कंसर्न की वजह से, सीरियस मेडिकल कंसर्न की वजह से उसको यहाँ पे वापस बुलाया जा रहा है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, और इस चीज़ की अनाउंसमेंट ये यहाँ पर करी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो नासा's announced the early return of the 4 astronauts from the ISS due to medical concern, and this is the first such early return in 25-year history of continuous human presence on the ISS। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्रू 11 मिशन की, तो इट वॉज लॉन्च इन अगस्त अब्रॉड SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, एंड जिसमें अगर हम बात करते हैं कि क्रू 11 जो ये यहाँ पर है इसमें इंक्लूड है एस्ट्रोनॉट फ्रॉम दी नासा, जाक्सा, एंड साथ ही में फ्रॉम दी रशिया, राइट। नासा की बात करें, स्टैब्लिशमेंट होती है 1958 में। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने के लिए मिल जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो ये होंगे यहाँ पे जेरड आइजक मैन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुई थी। तो जेरड आइजक मैन एडमिनिस्ट्रेटर है, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और फॉर्मेशन होती है 1958 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्मान ख्वाजा हु रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट इन जनवरी 2026 इज नोन फॉर बीइंग। तो उस्मान ख्वाजा की बात करें, काफ़ी फेमसली हम लोग सभी जानते हैं, और इन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट कर दी रिटायरमेंट की, और ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन जो है मुस्लिम क्रिकेटर है, यहाँ पे टेस्ट क्रिकेटर, उनके नाम से इनको जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने की रिसेंटली जनवरी 2026 में रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल गवर्नेंस प्रोजेक्ट वर्थ ₹235 करोड़ हैव बीन लॉन्च्ड बाय सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो किस स्टेट में सेंटर ने भी रिसेंटली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गवर्नेंस के लिए 235 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है तमिलनाडु के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 235 करोड़ रुपीस का ये पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में, एंड द प्रोजेक्ट आर इंटेंडेड to strengthen the state's maritime capacity, and the project are also aimed at advancing India's maritime led growth strategy, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिनका जो मिनिस्टर है उनके सरबरन सोनोवाल, उनके द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द गवर्नमेंट एम्स टू एंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया बाय विच ईयर एज अ पार्ट ऑफ बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है कि वो साल 2030 तक जो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज है ना, उसको यहाँ पे क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज 2030, राइट। The government aims to end child marriage in India by 2030 एज अ पार्ट ऑफ बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। और इस जो पूरे कैंपेन का पर्पज़ है, उसका पर्पज़ है कि 2026 से जो चाइल्ड मैरिज है ना, उनको 10% तक यहाँ पे कम करना, एंड इट्स मेक्स इंडियाज चाइल्ड मैरिज फ्री बाय 2030। और इस इनिशिएटिव के अनाउंसमेंट 2024 नवंबर में मिनिस्टर्स ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर जो बालोद डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वो बन चुका है भारत का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच पुलिस फोर्सेस सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द ICGS, दैट इज इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 नेशनल रैंकिंग। तो इसमें जो है पोजीशन क्या है, मतलब फर्स्ट नंबर पर कौन सी पुलिस है। तो इसमें उत्तराखंड पुलिस का नाम आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड पुलिस हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द ICGS 2.0 नेशनल रैंकिंग। और यहाँ पर 2 मेजर अचीवमेंट की बात की गई है उत्तराखंड पुलिस की, जिसमें कि फर्स्ट वन इज की उत्तराखंड ने यहाँ पे फर्स्ट रैंक ली है नेशनल लेवल के ICGS 2.0 रैंकिंग में। एंड वहीं यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन दी उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस ड्यूरिंग द प्रयागराज महाकुंभ 2025, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से यहाँ पर इसको ICGS 2.0 नेशनल रैंकिंग का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently an interstate wildlife exchange program has been approved between which two states to strengthen biodiversity conservation। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और असम को लेके बेसिकली ये पूरा इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा जो एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे किया किसने, जो मध्य प्रदेश के CM है डॉक्टर मोहन यादव, और साथ ही में असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा के बीच में ये एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, ठीक है, याद रहेगा मध्य प्रदेश और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, DRDO सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट ऑफ द डेस इंजन। तो स्क्रैमजेट का यहाँ पे DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो DRDO ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपना लॉन्ग ड्यूरेशन का ग्राउंड टेस्ट ऑन द स्क्रैमजेट इंजन। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं किसकी की ये जो पूरा टेस्ट है वो किसने हेल्ड किया, तो उसने हेल्ड किया स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट ने, जो कि आपको DRL हैदराबाद में देखने के लिए मिल जाएगी फैसिलिटी। और ये जो पूरा यहाँ पे टेस्ट किया वो DRDO ने किया है। बात करें DRDO की, तो इसकी फॉर्मेशन ये होती है 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके जो यहाँ पे एक चेयरमैन है
उनका नाम है समीर वी कामत। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नालिनी जोशी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ was awarded the New South Wales Scientist of the Year for the contribution in which field। तो अभी हम बात करें अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेके, नालिनी जोशी अभी न्यूज़ में है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हें अभी रिसेंटली न्यू साउथ वेल्स का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड शी बिकेम द फर्स्ट मैथमेटिशियन to receive the state's highest science honor, and the award recognize her pioneering contribution to the applied mathematics। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नेशनल यूथ डे ये हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ही जो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर होती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ was launched by the US and its allies against which group। तो यहाँ पे बात करें ISIS के लिए, यहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन न्यूज़ में है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है ऑपरेशन होकाई के बारे में और किसके अगेंस्ट है ये इस्लामिक स्टेट ISIS को लेकर। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, जस्टिस रेवती मोहिते देरे वॉज सोन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट एंड शी बिकम द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो ये बनी है मेघालय हाई कोर्ट की पहली विमेन चीफ जस्टिस। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो पूरी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है वो हुई है शिलोंग के जो लोक भवन है वहाँ पर, और इसमें जो गवर्नर है मेघालय के दैट इज चंद्रशेखर एच विजयशंकर, वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो याद रहेगा क्या नाम है इनका, नाम है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा हिंदी दिवस के बारे में, जो कि मनता है हर साल कौन सी डेट को, तो आपको ध्यान रखना ये मनता है 10 जनवरी को। ठीक है, फिर चीफ जस्टिस कौन बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट के, तो ये बने हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। पंखुड़ी पोर्टल की बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर। सिटी जहाँ पर लोग डायरेक्टली टैप से पानी पी सकते हैं, तो ये बना है पूरी उड़ीसा में। सीज फायर अनाउंस बाय सीरियन गवर्नमेंट, किस चीज़ को लेके, खुर्दिश फोर्सेस को लेके। यूएन सिक्योरिटी सीट फॉर द परमानेंट मेंबर, इंडिया ने यहाँ पर अप्लाई, मतलब इंडिया आगे बढ़ा है और इसको यहाँ पे सपोर्ट किया है चिली ने। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल की 9 तारीख को बनता है, और 1915 में जो महात्मा गांधी जी थे वो वापस आए थे। ठीक है, G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर बेसिकली जो ये क्रिटिकल मिनरल्स को लेके बात करने के लिए यहाँ पर ये पूरी मीटिंग थी, तो आपको ध्यान रखना है। क्रू 11 मिशन न्यूज़ में, क्योंकि अभी वन ऑफ दिस जो क्रू मेंबर था ना उसका कुछ सीरियस मेडिकल कंसर्न हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा मिशन वहाँ पे वापस हुआ है। उस्मान ख्वाजा इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, एंड ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया टीम। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल गवर्नेंस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली कहाँ पर, तमिलनाडु में। बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन 2030 तक। फर्स्ट पोजीशन इन ICGS 2.0 नेशनल रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट पे तो ये उत्तराखंड पुलिस है। इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करें तो उसमें आपको मध्य प्रदेश और असम का ध्यान रखना है। स्क्रैमजेट इंजन DRDO न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर नालिनी जोशी। फिर बात करें अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेकर है। फिर बात करें नेशनल यूथ डे की बात करें तो ये है स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी। ऑपरेशन होकाई स्ट्राइक की बात करें US ने किया है ISIS को लेकर। एंड मेघालय हाईकोर्ट की फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस बन चुकी हैं कौन, नाम है जस्टिस रेवती मोहिते डेरी। राइट, तो ये पूरा कंटेंट था। इसके अलावा अगर हम बात करें, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये हुआ है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आज आपको बताना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ये कौन सा देश बना है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें कॉम्बो ऑफर की, जहाँ पे करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड
1,040,000. So thank you so much. Have a good day. Wish you all the very best. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Jagannath. Thank you.